वेलकम टू हाइड्रिक पार्क। वेलकम टू हाइड्रिक स्टडी पार्क। हाय गाइस, हमने पिछले वाले लेक्चर में करा था टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस ऑन बेस्ट क्वेश्चन था किस पे, ट्रेन पे। ठीक है, तो ट्रेन पे ये क्वेश्चन है, कुछ दूसरे तरह के दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम उसको करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, अरे यार, पीछे हमने कुछ क्वेश्चन करे थे जो कि बेस्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ट्रेन क्रॉस टर्नल half of its length with speed of 72 km per hour in 60 seconds, then find in how much time it will cross another train of double of its length which is standing on platform with 60% of its own speed, है ना। क्वेश्चन हमारा है कि एक ट्रेन है, क्रॉस करता है एक टनल को, जो ट्रेन की लंबाई है उसकी लंबाई से हाफ है किसका, ट्रेन टनल की लंबाई। ठीक है, और स्पीड क्या है हमारा, 72 किलोमीटर पर आवर से, और कितने सेकंड में पार कर लेता है, 60 सेकंड में पार कर लेता है। हमें ये बताना है कि अगर वही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पास करेगी जो कि इसकी लंबाई से दुगनी है, कहाँ पे, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जो स्पीड से चल रहा था ट्रेन उसका 60% स्पीड होगा। तो हमें ये बताना है टाइम कितना लगेगा उसमें, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी डेटा था उससे लिखेंगे, है ना। एक ट्रेन है, एक ट्रेन है इसकी, एक ट्रेन क्रॉस कर रही है एक टनल को जिसकी लंबाई कितनी है, उस ट्रेन की हाफ है। तो मान लेते ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या हो, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 2x। 2x हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x लेते तो हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती, क्यों दिक्कत होती, क्योंकि हमें बटे करना पड़ता है ना। और हम 2x ले रहे हैं तो इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं हाफ, इसका हाफ कितना होगा, x होगा, है ना। इसलिए हम सिंपल क्या लेते हैं, x लेते हैं। तो 2x लिए, लेंथ हो गया ये। और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आ गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी जो ट्रेन की लंबाई से आधी है ना। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3x, टोटल डिस्टेंस, है ना। हमारा स्पीड क्या है, स्पीड हमारा है 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको हमें चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर को। तो आइए देखते हैं क्या होता है, 72 इंटू 5/18, 18×72, टोटल क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में आपको एक चीज नोट करना है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया रहेगा 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो हमेशा अगर आपको चेंज करना पड़े इसको मीटर पर सेकंड में, तो हमेशा ये क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा। ये वैल्यू याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर ये ज्यादातर क्वेश्चन देते हैं इसी तरह का। ठीक है, तो हमारा स्पीड क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें क्या है, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या हमारा है 60 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। चलिए, ये तो हम कैलकुलेशन करें तो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है एक। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आप नोट कर लेना।
क्योंकि स्पेस यहाँ पे बहुत कम है। और इरेज करता हूँ, ठीक है। क्या है हमारा डिस्टेंस, क्या था हमारा, ट्रेन की जो लंबाई थी, टोटल डिस्टेंस हमने निकाला था ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे 3x। स्पीड हमारी क्या थी, स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और जो टाइम लग रहा था इसे पास करने में, वो कितना लग रहा था, 60 सेकेंड। अब देखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड, डिस्टेंस क्या है हमारा 3x। 3x हमने कैसे आया यहाँ पे आपको समझाया था पीछे। और ये स्पीड क्या है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। मल्टीप्लाई कर दो इसको 60 से, ये 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 400 मीटर। एक्स इक्वल्स टू हो गया 400 मीटर। ये क्या हो गया, एक्स की लंबाई होगी। एक्स की लंबाई हमने क्या माना था, प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, मानी थी ना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन की लेंथ क्या था 2x, तो 2x ट्रेन की लंबाई, है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अब हम, ये तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी हमारे यहाँ 2x इक्वल्स टू 800 मीटर। जो ट्रेन है जो चल रही है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, then find in how much time it will cross another train which double of its length which is standing on platform। एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है जिसकी लंबाई इसकी दोगुनी है, तो ये जब जब हमारा ट्रेन जिसने, जब ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है, दोगुनी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 16 1600 मीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट के लिए, बिकॉज ट्रेन लेंथ इज डबल। तो ये ट्रेन, अब हमें यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, ट्रेन की जो अदर ट्रेन है उसकी लंबाई प्लस 800। जैसे यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा 800 क्यों नहीं आ रहा, तो एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेन है, यहाँ पे खड़ी है ट्रेन, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है जो कि 800 मीटर ट्रेन लंबाई, और ये 1600 मीटर ट्रेन की लंबाई है ना। जब यहाँ पे आती है ट्रेन, यहाँ पे आती है ट्रेन, तो टाइम हमें क्या कितना लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, जब यहाँ पे ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें टोटल होगी ना, ये लंबाई, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया 800 प्लस 1600, 2400। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना 2400। इसलिए हम प्लेटफॉर्म दूसरी ट्रेन को और ये फर्स्ट वाला ट्रेन उसको लिख रहे हैं। इसमें टोटल डिस्टेंस, टाइम हमारा क्या, टाइम हमें निकालना है, बट स्पीड में क्या होता है, जो पहला स्पीड था 20, जो हमारा पहला स्पीड था, कितना हमने मीटर पर सेकेंड में निकाला था, 20 मीटर पर सेकेंड निकाला था, इसका कितना 60% है। तो 100 का 20 का 60% हम निकालेंगे कैसे, 100/60। ये शून्य कैंसिल आउट, ये खत्म, टोटल क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड हो गया 60। अब हमें निकालना है टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड हमारा क्या है, डिस्टेंस टोटल हमारा 2400 है, और जो स्पीड हमारा 12 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 200 सेकेंड। टोटल टाइम हमारा कितना लगेगा,
200 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जब भी कोई दो वस्तु एक समान दिशा में चल रहा हो, या कोई दो ट्रेन एक समान दिशा में चल रहा है, कोई भी चीज एक समान दिशा में चल रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, तो हम उससे क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक होता है सेम डायरेक्शन और एक होता है अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड बराबर, तो जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में चलेगी तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्पीड को माइनस कर देंगे सेकेंड स्पीड में। यहाँ पे एक कंडीशन होगा, S1 ऑलवेज ग्रेटर देन S2। ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कोई स्पीड है, फर्स्ट स्पीड मान लेते हैं ये, सेकेंड स्पीड है, कोई स्पीड है ये और ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो इसकी रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, रिलेटिव स्पीड बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू S1 माइनस S2। किस कंडीशन में, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2 जब when the direction is opposite, direction is opposite, opposite। ठीक है, तो हमने देखा क्या होगा, जब भी स्पीड, अगर दो स्पीड दी रहेगी, दिया रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आ होगा, जैसे मान लेते हैं कि आप एक डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी, कुछ दूरी है। ठीक है, और एक व्यक्ति मान लेते हैं आप यहाँ से जाते हैं 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से, मान लेते 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से, और ये आपका एक फ्रेंड है, वो भी आ रहा है, मान लेते उसको, वो आ रहा है 50 मीटर की स्पीड से पर मिनट। तो हम अगर यहाँ से चलना स्पीड स्टार्ट करेंगे, तो बीच में आके कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, कहीं ना कहीं तो आके मिलेंगे। तो क्या होता है इस कंडीशन में, स्पीड को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि दो स्पीड से आना है एक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो दोनों जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम हो गया ना। समझ लिया ना, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस का हमें तो हमें बिताना पड़ेगा। तो क्या है, क्या था, हमने आपको बताया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एक स्पीड है, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट करता है चलना, बी तक जाता है, इसकी स्पीड है मान लेते हैं 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकेंड पर मिनट, है ना। और इसकी स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमें ये पूछना है कि दोनों किस जगह कब जाके कितने देर में जाके मिलेगा, है ना। तो मान लेते हैं जब ये 100 मीटर के पर स्पीड से चलेगा, तो ये तो तेज चलेगा ना, ये तो कुछ ज्यादा ही दूरी तेज करेगा। लेकिन जब ये 50 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो कम ही चलेगा ना इससे। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, S1 करके S2 को माइनस कर देते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लग जाएगा, S1 माइनस S2। एस वन जब हो, S1 माइनस S2 जब होगा, जब
जब S1 इज ग्रेटर देन S2। ओके ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इसको मिटा देता हूँ पूरा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है two train of same length can cross a pole in 7 seconds and 9 seconds respectively. In how much time they will cross each other if they coming from opposite direction? दो ट्रेन है, दो ट्रेन है, एस S1 एक की स्पीड S1 है, एक की स्पीड S2 है। ठीक है, ये जा रहा है और कितने टाइम में ये कवर कर लेता है पूरी। एक को 7 सेकेंड लगता है और दूसरी को 9 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में क्या करते थे, जब भी डायरेक्शन क्या बोला है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, S1 प्लस S2 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन सेम रहता तो हमें यहाँ पे S1 माइनस S2 करना पड़ता। ओके, S1 इसकी स्पीड होगी और ये हमारा टाइम हो गया, तो इसकी कुछ लेंथ होगी ना। लेंथ क्या होगी, मान लेते हैं x मीटर है यहाँ पे लेंथ, और इसको मान लेते हैं y मीटर है, तो इसको भी x मीटर ही मान लेते हैं, है ना। अब क्या होगा, जब स्पीड निकालना हमें, S1 डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो हमारा ये डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी हो जाएगी फर्स्ट की x मीटर बाय 7 सेकेंड। ठीक है, स्पीड होगी, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं एस एक्स बाय 7 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड की स्पीड क्या होगी, सेम उसी तरह निकालें। डिस्टेंस हमने माना क्या, x मीटर, और टाइम हमें कितना लग रहा है, 9 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारा, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है x, टाइम कितना लग रहा है 9 मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों स्पीड को, अगर एक स्पीड यहाँ S1 जा रहा है इधर से और एक इधर से S1 S2 जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे तो ये दोनों सेम एक जगह कभी ना कभी तो मिलेगा ही ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करते हैं, स्पीड 1 और स्पीड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, और जितना डिस्टेंस होता है दोनों का डिस्टेंस को भी हम ऐड करते हैं। तो डिस्टेंस कितना है एक्स, फर्स्ट ट्रेन का हमारा हमने क्या माना, स्पीड एक्स माना, सेकेंड का भी क्या माना हमने, एक्स माना। ठीक है, और अपोज में क्या, फर्स्ट का जो स्पीड है वो हमारा कितना आ गया था, एक्स बाय 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्स बाय 7 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड का जो स्पीड है वो क्या होगा, एक्स बाय 9 मीटर बाय सेकेंड। ओके, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके जो भी हमारा, हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लेंगे। ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा स्पीड है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमें टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या, 2x,
और डिस्टेंस हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम 9 9 7 का एलसीएम 63 के बाद यहाँ पे 9x प्लस 7 ओके, इसको इधर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 2x बाय इसको ऐड करो 9x प्लस 7x 16x बट्टे क्या 63। तो हमारा डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस 2x है और स्पीड हमारा क्या है 16x/63। हमें टाइम निकालना, टाइम इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करो 2x इंटू 63/16 x कैंसिल आउट, 2 से ये 16 गया तो 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 856 7/8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन बेस्ड है, मतलब 2-3 को एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है टू ट्रेन ऑफ इक्वल्स लेंथ टेक 10 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड होगा, 10 सेकेंड and 15 सेकेंड respectively to cross a telegraph post if the length of each train be 120 meter. In what time will they cross each other traveling in opposite direction? डायरेक्शन हमारा क्या है, अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे S1 S2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो तो हमें रिलेटिव स्पीड में क्या करना पड़ता है, स्पीड को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जब भी हमारा डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड में क्या करना पड़ता है, हमें S1 माइनस S2 करना पड़ता है व्हेन S1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन S2। ओके, तो हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेन हमारा है S1 मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितना सेकेंड में क्रॉस कर लेता है, तो 10 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड इस ट्रेन लेंथ ऑफ इस ट्रेन इज कितना 120 मीटर है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 120 मीटर होगी लंबाई, ठीक है। तो हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड हमें कैसे निकालते हैं, जब डिस्टेंस और टाइम दिया होता है तो हमें स्पीड निकल जाती है आसानी से। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है 120 मीटर, टाइम हमारा कितना लग रहा है 10 सेकेंड, तो इससे स्पीड निकल जाएगा ये कितना 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, S1 हमारा कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना S2 ट्रेन की लंबाई क्या होगी, सेम होगी, ठीक है 120 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 15 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना, सेम सेम इसी तरह करेंगे, ठीक है। 120/15, ये 15 से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, टू जब भी टू ट्रेन मतलब दो ट्रेन की स्पीड और डिस, डिस, डिस्टेंस दिया होता है तो हमें टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों इस ट्रेन की स्पीड को जोड़ ऐड कर देते हैं और दोनों ट्रेन की स्पीड को ऐड कर देते हैं, और जो डिस्टेंस होता है दोनों ट्रेन का उसको भी हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो दोनों डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ ऑफ T1 प्लस TL1 प्लस TL2। मतलब क्या, 80 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेन को, L रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लेंथ को, और 1 फर्स्ट ट्रेन का और सेकंड ट्रेन का, तो इसका कितना हो गया 120 प्लस 120, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या आ गया 240। अब हम क्या करेंगे, दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे, तो स्पीड को दोनों ऐड करेंगे तो फर्स्ट हमारा स्पीड कितना है S1 इक्वल्स टू हमारा इस मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड स्पीड कितना है 8 मीटर पर सेकेंड है, टोटल स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया, टोटल स्पीड हमने निकाल ली, ठीक है। हमें निकालना है कितना
क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमने आपको बताया था डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस टोटल कितना है 240, और स्पीड हमारा टोटल कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये जीरो कैंसिल आउट, ये और 2 से कटेगा कितना 12, तो क्या हो गया टोटल हमें टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, चलिए। तो दोनों एक साथ कब किस टाइम पे मिलेगा, एक एक पॉइंट पे 12 सेकेंड में दोनों मिल, ठीक है। ये हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं क्या, टू ट्रेन कैन क्रॉस pole in 4 seconds and 66 seconds respectively. Find how much time they will cross each other if they are coming from same direction. यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया हमें, सेम डायरेक्शन दे दिया। हमने पीछे वाले क्वेश्चन क्या करा था, डायरेक्शन क्या था, एक इधर से था और एक इधर से, मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन था। और इसमें क्या दे दिया है, सेम डायरेक्शन दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेम डायरेक्शन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, ठीक है। स्पीड इसकी दी गई है, किसमें रेशियो में दी गई है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन, तो S1 मान लेते हैं, कुछ होगा मुझे नहीं पता। फर्स्ट ट्रेन को पास करने में कितना टाइम लगता है, 4 सेकंड की टाइम लगता है। सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या हमें नहीं पता, और कितना टाइम लेता है, 6 सेकंड लेता है। और इसकी लेंथ क्या दी गई है, लेंथ जो है ट्रेन की, ठीक, इसमें स्पीड दी गई है, लेंथ नहीं दिया गया, ठीक है। तो स्पीड हमारा क्या हो गया, फर्स्ट की 7 मीटर पर सेकेंड है, और सेकेंड का हमारा 9 मीटर पर सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस निकालना, जब स्पीड और टाइम दिया होता है तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं आराम से। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस तो निकालना है ना, डिस्टेंस तो है ही नहीं। स्पीड हमारा क्या है, स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड का। इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। ये किसका निकल गया डिस्टेंस, फर्स्ट ट्रेन का। सेकेंड ट्रेन का हमें निकालना है, क्या स्पीड दिया गया है और टाइम भी दिया गया, तो हमें डिस्टेंस निकालना है इसका भी। तो स्पीड कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 54 सेकेंड, नहीं सॉरी 54 मीटर। डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे मीटर बनता है एम, ओके। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। टोटल डिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। S1 माइनस S2 वेन S1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन S2, ठीक है। तो S1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन S2, तो हम S1 किसको मान लेंगे, S1 1 मान लेंगे हम, इसको हम मानेंगे 9 मीटर पर सेकेंड, और S2 हमारा क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो हम स्पीड को माइनस कर देंगे किसमें, ग्रेटर वाले स्पीड में। तो ग्रेटर स्पीड क्या है हमारा 9 मीटर पर सेकेंड माइनस 7 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 28 मीटर प्लस 54,
मीटर बाय 2 मीटर पर सेकेंड में निकाल क्या रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गई। ऐड करो इसको, क्या हो जाएगा 278/2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है, एक दूसरे को मिलने में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, both cross a pole in 3 seconds while coming from opposite direction. In how much time they will cross each other? तो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड ट्रेन की जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया गया है कितना, 3 मीटर 3 सेकेंड, ठीक है। दोनों का टाइम क्या है, सेम है, लेकिन स्पीड दोनों का क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेकेंड का स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या दिया गया है, टाइम जो है वो सेम है, 3 सेकेंड, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस और डिस्टेंस क्यों निकालेंगे, तो यहाँ पे स्पीड और टाइम दिया गया है, तो इसलिए हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, S1, S1 हमारा कितना है, S1 हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें कितना लग रहा है, 3 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, D = S × T। एस हमारा कितना है, स्पीड, स्पीड 5 है ना, मल्टीप्लाई कितना 3, टोटल डिस्टेंस ये इसका इसका डिस्टेंस निकल जाएगा टोटल, ठीक है, 15 मीटर। सेकेंड स्पीड हमारा क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है हमारा, कितना ही लग रहा है, 3 सेकेंड। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेम, तो यहाँ पे हम डार्ट करते हैं क्या, 12 मीटर। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, और टोटल डिस्टेंस को भी ऐड करते हैं। फर्स्ट का डिस्टेंस और सेकेंड का डिस्टेंस। तो फर्स्ट का डिस्टेंस हमारा कितना, 15 मीटर है, सेकेंड का डिस्टेंस कितना हमारा 12 मीटर है, इसको ऐड करेंगे। और फर्स्ट स्पीड कितना हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्पीड कितना हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा 27 मीटर/9 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कैंसिल आउट, ये 9×27, टोटल कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को मिल लेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गुड्स a goods train and passenger train are running in the same direction with the speed in the ratio 1:2. The driver of goods train observed that the passenger train coming from behind overtake and his cross his train completely in 60 seconds, where as a passenger on the passenger train looks that he crossed the goods train in 40 seconds. Find the ratio of their length. हमें लेंथ की रेशियो बतानी है, ठीक है। दो ट्रेन है, एक गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन से मतलब क्या, जो
सिंपल ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं उसको, मालगाड़ी। ठीक है, गुड्स ट्रेन है। ठीक है, और एक हमारा जो है वो क्या है, पैसेंजर ट्रेन है ना। पैसेंजर ट्रेन जो हम लोग चाहते हैं जिसपे, वो है। और उसकी स्पीड की जो रेशियो वो कितना है, गुड्स ट्रेन की 1 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड की जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। इसका डिफरेंस कितना हो गया। डिफरेंस क्यों निकालेंगे, डिफरेंस इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इसकी डिफरेंस क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। माइनस करेंगे टू में से वन को, टू में से वन को क्यों माइनस करें, क्योंकि जो जब भी S1 माइनस S2 करेंगे व्हेन द S1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन S2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी बड़ी है, S2 की, तो S2 में माइनस कर रहे हैं S1 को। ठीक है, और हमें निकालना क्या, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड 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 दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। ठीक है, तो निकालना हमें है स्पीड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ किसका, गुड्स ट्रेन का, और प्लस लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 160 सेकेंड लगता है। जब ड्राइवर जब पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर देखता है कि ये ओवरटेक कर रहा है, और ये इसे ओवरटेक करने में कितना टाइम लग रहा है, 60 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जी बराबर जी प्लस पी इक्वल्स टू 60 मीटर, जी प्लस पी इक्वल्स टू 60 मीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस ये 60 मीटर है। और पैसेंजर ट्रेन में बैठा जो यात्री है वो देखता है कि जो पैसेंजर गुड्स ट्रेन है वो कितने सेकंड में पास कर लेती है, 40 सेकंड में पास कर लेती है। तो जी बराबर कितना हो गया, 40 प्लस पी इक्वल्स टू 60 मीटर। तो पैसेंजर ट्रेन की जो लंबाई होगी कितनी होगी, वो 20 मीटर होगी। ठीक है, अब इस इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे किसका, पैसेंजर ट्रेन का, तो हमें गुड्स ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो वो वैल्यू पुट करो, जी प्लस पी इक्वल्स टू 60 मीटर, और जी की वैल्यू हमारा कितना आ गया, नहीं ये पैसेंजर ट्रेन की वैल्यू आ गई नहीं, पैसेंजर ट्रेन की वैल्यू हमारी कितना, 20 मीटर, है ना। जी का निकालना है, तो टोटल 40 मीटर। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालनी किसकी, लंबाई की। तो पहले कौन सा है, गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन की जो लंबाई लंबाई में वो कितना है, डिस्टेंस 40 रेशियो 20 किसका, पैसेंजर ट्रेन का। तो ये और ये कैंसिल आउट, और टू टू जा 4, टू वन जा 2। तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसको देख करके देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। सेकेंड क्वेश्चन, ए ट्रेन ओवरटेक a man going along a railway track at speed of 6 km/h in 10 seconds. If the length of train is 200 meters, find the speed of train. तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक रेलवे ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक मान लेते हैं, यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है। ठीक है,
और ये आदमी इस रेलवे ट्रैक पे जा रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और और जो स्पीड का ट्रेन जो है, ट्रेन दूसरी ट्रेन जो आ रहा है इसको पार कर लेता है कितने टाइम में? इसको पार कर लेता है 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में ट्रेन को पार कर लेता है, इस आदमी को ट्रेन पार कर लेता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक आदमी यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। हमने जब ट्रेन यहाँ पे था तो टाइम काउंटिंग करना स्टार्ट किया, और एक व्यक्ति जब यहाँ पे ट्रेन जब तक यहाँ तक पहुंच जाती है तो इसको कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड लगता है। तो हमें बताना है किसका, ट्रेन का स्पीड बताना। और व्यक्ति की जो स्पीड है वो कितनी है? 5 मिनट। व्यक्ति का जो स्पीड है वो कितना है? पर्सन जो है वो उसका स्पीड हमारा है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन होता है डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना दे गया है? 200 मीटर है इसका, ट्रेन का। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। स्पीड कितना है? स्पीड हमारा जो स्पीड हमें पता नहीं है, ट्रेन की स्पीड क्या हमें नहीं पता है। ट्रेन की स्पीड निकालनी है, और ट्रेन की स्पीड में माइनस कर देंगे किसको? व्यक्ति की स्पीड में। व्यक्ति का जो स्पीड है उसको, व्यक्ति की स्पीड को हम माइनस क्यों किए हैं? कि यहाँ पे क्योंकि रिलेटिव स्पीड है ना, ट्रेन में इसी दिशा में जा रहा है और व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है। ट्रेन की हमें स्पीड पता नहीं, इसलिए हमें एक्स मान लिया ट्रेन की स्पीड, ठीक है। टाइम हमें कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है, एक व्यक्ति की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हमने 200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। और क्या करेंगे हम वहां पे? 10 सेकेंड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मिनट में। मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटे में। तो जब 1 सेकेंड, 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। और 60 सेकेंड, 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटे होता है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल सेकंड कितना हो जाएगा? दो, इसमें 3600 सेकंड, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 3600 सेकंड से। ये जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे ये 2 जीरो, ये 10 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बच गया? 20/10 = x-6 मल्टीप्लाई 1 360। ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? यहाँ पे तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया ना, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई कर 36 को इसके साथ, तो x-6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 72। एक्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हमारा हो जाएगा 72 प्लस 6। 6 प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे माइनस, अगर माइनस इंटीजर को हम अगर इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू हमारा कितना हुआ? 78। ट्रेन की जो स्पीड हो कितनी होगी? 78 स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में। अगर हम अगर क्वेश्चन में पूछता कि यहाँ पे दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, अगर स्पीड हमें पूछ लेता कि मीटर पर सेकेंड में बताओ, तो हमें क्या करना पड़ता? 78 इंटू 5/18। 5/18 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में। तो इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा आंसर वो हमें लिख देना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? किलोमीटर में ही पूछा है आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ओके। दूसरा क्वेश्चन है,
A train goes a man with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर in 15 सेकेंड। ठीक ठीक है, आगे कहता है फाइंड द हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन व्हिच इज 50% मोर लॉन्ग देन इट इफ द अनदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हमें इस ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट ट्रेन हमें कहता है कि एक आदमी है, एक आदमी है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, वो उस आदमी को जब ट्रेन यहाँ से जाती है, यहाँ जब जाती है ट्रेन इसके सामने सामने होती है तो हमें टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम जब तक काउंट करते हैं जब तक ट्रेन पास नहीं होता, जब तक इस पर्सन यहाँ पे जो व्यक्ति ये व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा, जब तक ट्रेन यहाँ तक नहीं जाती है, यहाँ तक ट्रेन नहीं पहुंचती तब तक हमें टाइम को काउंट ही करना पड़ता है। और टाइम इस व्यक्ति को इस ट्रेन को पास करने में कितना टाइम लगता है? 15 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। जब स्पीड और टाइम दिया गया जाता है तो स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। और हमने आपको बताया था जब भी टाइम सेकेंड में हो, डिस्टेंस और डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर हो तो हम क्या डिस्टेंस को क्या करते हैं? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 18 3 जा 18 4 जा 72। इसको क्या हो जाएगा? स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। किसमें? मीटर पर सेकेंड में। और डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी। टाइम हमारा दिया गया है कितना? 15 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ गया कितना? 300 मीटर। और ये कहना है कि फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज 50% मोर लॉन्ग देन इट्स। तो एक ट्रेन है, कहाँ पे? प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जिसकी लंबाई खड़ी है, उसकी लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन जो ट्रेन है हमारा उसकी लंबाई हमारी कितना आ गया? 300 मीटर आ गया। ठीक है, जब 300 मीटर प्रेजेंट ट्रेन की जो लंबाई है उसकी बात करें तो ट्रेन चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो कितना है? 300 मीटर पर 300 मीटर है। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है उसकी लेंथ कितनी है? इससे 50% ज्यादा है। जब यहाँ पे 300%, 100% जब 300 है तो इसका 50% कितना होगा? इसका 50% हो जाएगा कितना? जब 300 पूरे 100% है, 50% कितना होगा? 150 होगा। और इससे डेढ़ कितना? 50% मतलब ज्यादा है। जस्ट मीन्स क्या? जब ये ट्रेन 100 मीटर है, 100% है, तो इसका कितना हो गया? 150%। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन का जो लंबाई होगी वो कितना होगा? फर्स्ट ट्रेन से 50% ज्यादा होगा। जैसे 300 मीटर इसका है और इसका कितना हो जाएगा? 300 प्लस 50% ज्यादा मतलब कितना? 150। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा इस ट्रेन का? 450। एक ट्रेन है जिसका जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उस ट्रेन की लंबाई हमारा कितना होगा? 450। लेकिन दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी होगी? 300। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और हमें ये बताना है कि उस ट्रेन को पास करने में हमें कितना टाइम लगेगा, है ना? तो यहाँ तक कर लिए, चलिए इसको बताते हैं, आगे करेंगे फिर। तो जो ट्रेन हमारा था वो कितना था? 300 मीटर प्लस जो ट्रेन खड़ा है प्लेटफॉर्म पे उसका कितना आ गया था डिस्टेंस? 450 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया था? 750 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस है। टाइम हमारा दिया गया है कितना? 15 सेकेंड। टाइम तो हमारा दिया ही नहीं है, टाइम तो पूछ रहा है। ये टाइम किसका दिया गया है? जो ट्रेन चल रही है ट्रेन पे, इसका ट्रेन जो ये इसकी लंबाई हमने निकाल दी। तो हमें स्पीड क्या है? स्पीड इसकी है 72 किलोमीटर पर आवर। हमने आपको बताया था कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से जब मल्टीप्लाई करा था हमने तो कितना आया था? 20 मीटर पर सेकेंड आया। तो इसको डिवाइड कर दो 20 मीटर पर सेकेंड से, टाइम आ गया।
0 0 कैंसिल आउट, इसको कीजिएगा कितना होगा 3 15 7 दूनी 14 बाय 1/2 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, पीछे से क्वेश्चन है, इसको चलो बता ही देता हूँ मैं। क्या है, ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्लोज है 4 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? ट्रेन की लंबाई पूछी है, डिस्टेंस निकालना है। जब स्पीड और टाइम देता है तो डिस्टेंस अपने आप निकल जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड किसमें दी गई है? स्पीड हमारा दी गई है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। स्पीड को हम चेंज करेंगे किसमें? मीटर पर सेकेंड में। मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 5/18, ये 6×18 टोटल हमारा क्या हो गया 50 मीटर, 50/3 15/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा स्पीड होगी किसकी? ट्रेन की। मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। टाइम हमारा क्या है? स्पीड हमारा है 50/3, टाइम हमारे कितना लग रहा है? 9 सेकेंड। 3 तिहाई 9, कितना हो गया 15, मतलब 150 मीटर पे ट्रेन हमारा हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को 3। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में करेंगे नेक्स्ट। ओके, बाय।